हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर। मैं रवि आपका दोस्त। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछी जाती हैं। आज हमारा लेक्चर कई दिन बाद शूट हो रहा है क्योंकि हम बाहर थे, थोड़ा सा घूमने गए थे गोल्डन टेम्पल। वीडियो पड़ी होंगी, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा प्लेस था। वैसे आप कभी जाएँ उधर तो जलियांवाला बाग भी घूमने को मिलेगा और गोल्डन टेम्पल भी वहाँ पर है, तो जाएँ ज़रूर, वहाँ पर देखें, बहुत अच्छा लगता है वैसे। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूला कहाँ यूज होता है और कब सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं, कौन से पॉइंट्स, कौन से कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला यूज किया जाता है। जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे, 10th का टॉपिक है, 11th में भी है ये और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो जैसे हमारे पास एक लाइन हो ऐसी ए और बी, उस लाइन के दो पॉइंट हो x1 y1 और ये पॉइंट हो x2 y2, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर कोई बीच में कट कर दिया जाए पॉइंट, एक बीच में पॉइंट P रख दिया जाए, बीच में पॉइंट क्या रख दिया जाए, P रख दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, निर्देशांक बताइए, तो आप कैसे बता सकते हैं। यानी कि यहाँ के निर्देशांक आपको बताने हैं। यहाँ के निर्देशांक मान लिया हमने x, y होंगे, तो यहाँ के निर्देशांक निकालने के लिए हमें सेक्शन फार्मूला का यूज करना पड़ता है। सेक्शन फार्मूला में हमें दो चीज़ों के सेक्शन की आवश्यकता होती है। सेक्शन क्या होता है, यानी जो खंड होते हैं, यानी अंतःखंड, यानी इसको मान लेते हैं M1, इसको मान लेते हैं M2। खंड का मतलब है जो ये रेखा को आधा आधा कर रहा है, आधा नहीं कर रहा है, किसी रेशियो में काट रहा है। ये मान लो इधर का M1 है, ये मान लो इधर का M2 है, तो ये रेशियो हो जाता है सेक्शन रेशियो। तो यहाँ से सूत्र बन के आते हैं, वो हम देखेंगे सूत्र कौन से होते हैं। सूत्र का डेरिवेशन भी है, अगर आप कहेंगे तो सूत्र का डेरिवेशन बता देंगे। वैसे तो 10th के लेवल पर डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो हम डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन करते हैं। अगर आप कहेंगे कमेंट में कर दीजिए, हम इसका प्रूफ भी आपको दिखा देंगे कि फार्मूला कहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमें x का कोऑर्डिनेट निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला होता है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे m1 प्लस m2 होता है। ये हो गया x का निर्देशांक, यानी x की वैल्यू निकालने के लिए ये फार्मूला लगाएंगे हम, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। y की वैल्यू के लिए, y के लिए हम लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये आपका y के लिए है। ये वैल्यू पुट करेंगे, जो m1 m2 दिया होगा हमें वो वैल्यू पुट करेंगे। x1 x2 दो पॉइंट तो दिए ही होंगे, उसमें से x1 y1 और x2 y2 निकाल लेंगे, वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, x और y के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यानी यहाँ के निर्देशांक जो हमें चाहिए होते हैं वो बिल्कुल इजीली आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर हम देखें इसी पॉइंट को उठाकर हम मिडिल में कर दें, एकदम मध्य बिंदु में कर दें, क्या मिडिल पॉइंट कर दें, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक यानी कि पॉइंट्स ऑफ मिडिल पॉइंट जो होते हैं, मध्य बिंदु क्या होते हैं, मध्य बिंदु में देखिए m1 और m2 बराबर हो जाएंगे। मध्य बिंदु अगर कह दिया हमने तो एक पार्ट इधर भी, एक पार्ट इधर, तो कहने का मतलब है मध्य बिंदु अगर होता है तो m1 इक्वल टू m2 हो जाता है, m1 इक्वल टू m2 हो जाता है। तो इस सिचुएशन में अगर हम m1 m2 को इक्वल कर दें तो हमारे पास फार्मूला यही बन जाता है। कैसा, देखिए m1 m2 को हम अगर m मान लें, क्या मान लें, m, तो देखिए कैसे बनता है। m1 m2 अगर m मान लें तो m x2 आएगा और m x1 आएगा, नीचे क्या है m प्लस m आ जाएगा। m1 m2 हमने सेम माना है, तो यहाँ से m कॉमन ले लो ऊपर, तो x2 प्लस x1 ऐसे भी कह सकते हो, नीचे 2m, तो m से m कैंसिल, तो क्या आ जाता है x1 प्लस x2 बटे 2। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का x निकालने के लिए सूत्र लगाया जाता है x1 प्लस x2 बटे 2। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूले से ही मध्य बिंदु के निर्देशांक भी निकलते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, और इसी तरह y का भी निकलता है, y का y1 प्लस y2 बटे 2। अगर कभी भी आपको मिडिल पॉइंट निकालने हो, मिड पॉइंट निकालने हो, कौन से मिड पॉइंट निकालने हो आपको, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हैं। मिड पॉइंट में m1 m2 के बराबर हो जाता है, इसलिए फार्मूला ऐसा हो जाता है। बाकी सेक्शन फार्मूले हर जगह लगेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। और जो ये पूछे भी जाते हैं
इम्पोर्टेंट भी ज़्यादा हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बोर्ड एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कम 2 या 3 क्वेश्चन आने तय होते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे डिस्टेंस फार्मूला हमने बताया था, वैसे ही सेक्शन फार्मूले पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है। देखिए 2 पॉइंट आपको दिए होंगे और रेशियो दिया होगा, आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है कि 2 बिंदु दिए हैं। पहला पॉइंट है, देख लीजिएगा, -1,7 दिया है पॉइंट, और एक पॉइंट दे दिया है 4,-3। ये दूसरा पॉइंट है। आपका बीच में कोई पॉइंट होगा, P पॉइंट हमें पता नहीं है। उसके बाद रेशियो दे दिया 2:3। 2:3 का मतलब है कि 2 ये है, M1 रेशियो क्या है, रेशियो है 2:3। इसका मतलब M1 जो है वो क्या होगा 2, M2 जो है वो 3 होगा। याद रखिएगा, रेशियो दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है कि विभाजित जो करता है वो उस P के निर्देशांक बताइए। ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जो 2:3 अनुपात में विभाजित करता है, उसके निर्देशांक क्या होंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ P के निर्देशांक पूछ रहा है, इंटरसेक्शन फार्मूला लगेगा। तो अगर हमें यहाँ पर पॉइंट मान ले x, y होगा, x, y होगा, तो यहाँ से हम x की वैल्यू रखें। अगर x का मान क्या होता है, m1x2 प्लस m2x1। बात समझ पा रहे हो, यहाँ पर फार्मूला वही लगा रहे हैं हम जो सेक्शन फार्मूला है। तो यहाँ पर m1 प्लस m2 होता है, तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। यहाँ पे जो निकाल रहे हैं P के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, ये निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू m1 देखिए कितना है, m1 यहाँ पर 2 है तो 2 रख दिया, मल्टीप्लाई में x2 कितना है, इसको मानो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2 मान लो। ठीक है, इतनी बात समझ पाए। तो x2 क्या होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 रख दिया हमने। ठीक है, फिर क्या है प्लस m2 3 है, 3 गुणे x1 क्या है, x1 वहाँ -1 है तो -1 रख दिया। m1 प्लस m2 2 प्लस 3। इसको और सॉल्व करें हम अगर, 2 गुणे 4 यानी कि 8 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस का 3 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5। तो ऊपर भी 5 नीचे भी 5, कैंसिल होके 1, यानी x की वैल्यू 1 आई है। y की वैल्यू देखें अगर, तो m1 y2 प्लस m2 y1। ये आप उल्टा भी कर सकते हैं, m2 x1 भी कर सकते हैं, ऐसा भी चल सकता है, उल्टा भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फार्मूला यही आएगा, आंसर यही आएगा, m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 क्या है, m1 यहाँ पर 2 है, और y2 कितना है, y2 है देखो -3 हो गया, प्लस m2 कितना है, m2 यहाँ पर m2 3 है, गुणे y1 कितना है, y1 7 है, और नीचे यहाँ पर 2 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा, 7 × 21, नीचे 5 है। तो इसको घटाइए, अगर 21 में से 6 घटाइए कितना बचेगा, 15/5। तो इसका मतलब है काट के 3 आएगा। अतः हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज क्या होंगे, 1,3, क्योंकि यहाँ पर इसके पॉइंट जो आए 1,3 आएंगे, जो हमने सेक्शन फार्मूले से निकाले हैं। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, रूम में है हम, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इतना नोट कर लीजिए आप। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हमने करवाया है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, ये रेस कर रहे हैं। हो सकता है कभी कभी रेशियो ना दिया हो, रेशियो निकालना हो, तो वहां पर हम क्या मानेंगे, के रेशियो 1 मान लेंगे, या m1 m2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी किसी क्वेश्चन में रेशियो भी पूछ लेता है। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू दे देगा और आपसे क्या पूछ लेगा, रेशियो बताइए कि रेशियो क्या आएगा, m1 m2 के मान क्या आएंगे।
तो वहाँ भी हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो एक क्वेश्चन उसी टाइप का ले लें कहिए तो, चलिए देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है बिंदु यानी कि पॉइंट्स 4, -1 और एंड -2, -3, इन दोनों को अगर पॉइंट 2 है इसमें और ट्राई सेक्शन कर दिया गया है। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 खंड में विभाजित कर दिया गया है इसको। 3 खंड का मतलब है जैसे एक पॉइंट ये हो, एक पॉइंट ये हो, इनको 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसका मतलब 4, -1 ये आ जाएगा और इसका -2, 3 ऐसे आ जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर बना लेते हैं ताकि जगह रहे हमारे पास सवाल करने के लिए। तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट मान लीजिए, दूसरा पॉइंट मान लीजिए दिया है 4, -1 और ये दिया है -2, -3 और इसको ट्राई सेक्शन किया गया है। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 भागों में से लाइन को काटा गया है, ट्राई सेक्शन। तो 1 और ये 2, ये 3 भाग हो गए, 1, 2, 3 भाग हो गए। बीच में मान लीजिए P पॉइंट होगा और एक Q पॉइंट होगा। इन्हीं के हमें क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर समझने वाली है, ये अगर ये ट्राई सेक्शन हुआ है, इक्वली ट्राई सेक्शन हुआ है, तो अगर हमें P के निर्देशांक निकालने हैं तो यहाँ पर एक पार्ट होगा, ये एक पार्ट होगा, एक ये पार्ट होगा, एक पॉइंट होगा। अगर हमें ये P पॉइंट निर्देशांक निकालने हैं तो हम क्या कहेंगे, M1 बराबर 1 होगा और M2 बराबर 2 होगा, क्योंकि इस तरफ Q मान लो भूल जाओ, P के निकालने हैं तो इस तरफ कितने पॉइंट हैं, 2 हैं, इस तरफ 1 ही है। तो M1 M2 का रेशियो जो होगा इस कंडीशन में, P वाली कंडीशन में P के निकालने हैं तो 1:2 होगा। और जब Q निकालेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, 1 बाद में आएगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो यहाँ पर किसका निकालना है, पहले P के निर्देशांक। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ P, तो P के कोऑर्डिनेट में क्या होगा, M1 रेशियो क्या होगा, रेशियो हो जाएगा M1 रेशियो M2 बराबर 1:2 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, M1 रेशियो M2 क्या हो जाएगा, 1:2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के x का मान निकालना है, यहाँ मान लो इसके पॉइंट निकालने तो x निकालना है इसका। तो x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। तो यहाँ पर देखें, अगर हम समझिएगा बात को, M1 क्या हो सकता है, M1 दिया है 1, M1 दिया 1, x2 क्या है, यहाँ से मान लो x1 y1 और ये x2 y2 दिया है हमारे पास। तो यहाँ 1 यानी M1 इंटू क्या हो जाएगा, x2 का मतलब है -2 प्लस, आगे बढ़े, M2 क्या है, M2 2 है यहाँ पर और गुणे में x1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, नीचे M1 प्लस M2 यानी 1 + 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा कराओगे -2 आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। तो 6/3 का मतलब 2 आ जाएगा आंसर। यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। y की वैल्यू निकालनी है, तो y में हमने बताया M1 y2 प्लस M2 y1, नीचे M1 प्लस M2 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझिए। अब यहाँ से देखिए कि M1 तो वही रहेगा, 1 ही रहेगा। y2 कितना है, y2 यहाँ देख लो -3 है, तो -3 प्लस यहाँ पर M2 कितना होगा, M2 2 है और y1 कितना है, -1। ये बात समझ पाए आप लोग, -1। इसमें सारी वैल्यू सही रखी थी हमने, देख लीजिएगा कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। M1 x2 और M2 x1, ठीक है सही। यहाँ 1 + 3 आ जाएगा, यहाँ पर -3 आएगा, ये -2 आएगा, नीचे है, यहाँ पर नीचे 3 आएगा, तो यहाँ पर 3 2 5 -/3। तो यहाँ पर जो P के पॉइंट्स आए हैं वो 2, -5/3 आए हैं। तो देख लेते हैं हम ताकि गड़बड़ी ना हो कहीं। सही है, हमारे P के पॉइंट्स सही हैं, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ P आ जाएंगे आपके पास 2, -5/3। तो यहाँ पर हमने अभी P के पॉइंट्स निकाले हैं, किसके,
2 कामा -5/3 ये P के पॉइंट्स निकाले हैं, अभी Q के नहीं निकाले। तो Q के निकालने के लिए हमें रेशियो बदलना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में या वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम P के पॉइंट निकालेंगे तो ध्यान दीजिए, P के पॉइंट तो निकाल ही चुके हैं हम। अगर हम Q के पॉइंट निकालें और ट्राई सेक्शन है तो इस तरफ दो पार्ट आ रहे हैं, बराबर बराबर 2 पार्ट इधर आ रहा है, 1 पार्ट इधर आ रहा है। इसका मतलब रेशियो M1 रेशियो M2 जो हो वो हो जाएगा 2:1, 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q के लिए M1 M2 का रेशियो ये होगा, M1 रेशियो M2 इक्वल टू 2:1 होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे अगर हम, तो M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 वही सूत्र लगेगा। समझिएगा बात। M1 अब यहाँ पर चेंज हो गया, M1 2 हो गया है, x2 आपका -2 है, प्लस M2 1 है, और x1 क्या है आपके पास 4 है, वहाँ 1 + 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे -4 प्लस का 4, नीचे 3, ऊपर 0 आ जाएगा, तो ये भी फाइनली 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर y की वैल्यू देखें तो M1 y2 प्लस M2 y1, नीचे M1 प्लस M2। यहाँ देखा जाए तो M1 क्या है 2 है, y2 क्या है -3 है, और M2 क्या है M2 1 है, y1 क्या है -1 है, नीचे 1 + 2 3 ही आएगा, नीचे 3 दूना 6 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, नीचे है 3, तो 7/3 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, 0, -7/3 इसके पॉइंट्स आए हैं, Q के पॉइंट्स 0, -7/3, हेंस इसके भी आंसर सही आए हैं, यानी कि पॉइंट्स इसके सेम आए। तो याद रखिएगा, ये कभी ट्राई सेक्शन कह देगा, कभी 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, कभी कह सकता है कि 4 पार्ट में डिविजिबल है, यानी 4 पार्ट है तो 4 पार्ट में 4 1 आएंगे, 4 पार्ट आएंगे तो जिसका निकालना होगा 3:1 में निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया, तो जरूरी भी है, आप इसे जरूर अच्छे से देख लें। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो एनसीईआरटी बुक का ही ये भी क्वेश्चन है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु 1, -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें देखिए रेशियो पूछ लिया आपको, क्या पूछ लिया, रेशियो किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लो आपके पास 2 पॉइंट हैं, पहला पॉइंट है -3, 10, दूसरा है 6, -8 है, और इसको जिस यहाँ के पॉइंट के जो है A B मान लीजिए, इसको P मान लीजिए, इसके पॉइंट दिए हैं, x y की वैल्यू दी है, -1, 6 दे रखा है ऐसे, लेकिन हमें रेशियो नहीं दिया है। रेशियो मान लेते हैं M1 और M2 होगा, मान लेते हैं कि रेशियो क्या होगा M1 M2। तो यहाँ पे मान लीजिए लेट रेशियो इज M1 रेशियो M2, ये होगा। तो अब हमें पता है कि सेक्शन फार्मूले में कौन सा सूत्र लगता है, x बराबर होता है M1 x2 प्लस M2 x1, नीचे M1 प्लस M2 होता है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं आगे हम। x की वैल्यू क्या दी है, यहाँ -1 दी है, -1 रख लेते हैं। और देखिए यहाँ M1 कितना है, M1 तो हमें पता नहीं, वही निकालना है, तो M1 को M1 पड़ा रहने दीजिए। x2 कितना है ये बताइए, तो यहाँ पर x1 है, ये y1 है, ये है x2, y2 है, ये x और y है। तो x2 जो है वो 6 कितना है 6 है, और प्लस M2 कितना है, M2 तो हमें पता नहीं, M2 ही रखेंगे। x1 कितना है -3 है, नीचे
m1 प्लस m2 हो जाएगा। ये बात समझ पाए इतनी? तो इसको हम इस तरफ ले जा रहे हैं तो माइनस m1 हो जाएगा माइनस m2 हो जाएगा, गुणा होके m1 6 m1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का 3 m2 हो जाएगा। ये बात समझ गया? अब इनको हम इक्वल एक तरफ कर रहे हैं तो यहाँ पर 6 m1 है, ये इस तरफ ले आओ तो कितने m1 हो जाएंगे 7, माइनस का इधर आएगा प्लस का 7 m1, ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का 3 m2 है तो बचेंगे कितने 2 m2 बचेंगे, इक्वल टू 0 बचेगा। तो हम देख रहे हैं इसको इस तरफ लाओ तो 7 m1 बराबर 2 m2। तो अगर हम रेशियो देखें यहाँ पर m1 और इसको उस तरफ ले जाएं बटे में तो m2 नीचे, इसको इस तरफ लाएं तो 2/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप m1/m2 इक्वल टू 2/7। तो हम कह सकते हैं हेंस m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2:7। तो यहाँ पर जहाँ पर हमें रेशियो ना दिया हो वहाँ पर ऐसा हम करेंगे, या फिर जहाँ रेशियो नहीं दिया होता वहाँ हम रेशियो 1 मान के कर सकते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, रेशियो ना दिया हो m1 m2 से नहीं समझ में आ रहा है तो आप के रेशियो 1 मान सकते हैं, के की वैल्यू जो भी आएगी वही क्या हो जाएगी आपका अनुपात हो जाएगी, रेशियो हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर जो आया है 2:7 आया है, जो कि आंसर हमारा सही है ऐसे क्वेश्चन में। तो इसी टाइप के आगे भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ये आप लोग करिए क्वेश्चन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरे को भी बताएं कि यहाँ पर 10th का सिलेबस अपलोड है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।